हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है खूबसूरत नागिन की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं खूबसूरत नागिन की शादी की कहानी। एक बार की बात है, घने जंगलों के बीच इच्छाधारी नागिनों की एक बस्ती थी। वहाँ सुनैना नाम की एक बहुत ही खूबसूरत इच्छाधारी नागिन रहती थी। इस जंगल में दीपक नाम का एक नाग रहता था। वो सुनैना नागिन से बहुत प्रेम करता था। एक दिन दीपक अपने माता पिता के साथ सुनैना नागिन का हाथ मांगने उसके घर जाता है। मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है, इसीलिए मैं सुनैना को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। दीपक बहुत अच्छा नाग है, मैंने हमेशा इसकी तारीफ सुनी है। दीपक के साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन तभी वहाँ सुनैना आ जाती है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इस दीपक से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी इस जंगल में नहीं बिताना चाहती, बल्कि मैं तो शहर के किसी अमीर और सुंदर लड़के से शादी करके शहर में रहना चाहती हूँ। बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? हम इंसानों के बीच नहीं रह सकते, हमें अपनी जिंदगी इस जंगल में ही बितानी है। बस करो माँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। फिर अगले दिन सुनैना नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके शहर चली जाती है और वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ने लगती है। इस कॉलेज में शहर के अमीर लड़के लड़कियां पढ़ने आती हैं। बस अब मुझे किसी अमीर लड़के की तलाश करनी है। इसके बाद उसी से शादी करके मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। फिर एक दिन सुनैना नागिन की नजर राघव नाम के एक अमीर लड़के पर पड़ती है। राघव दिखने में काफी स्मार्ट था, साथ ही उसके पास एक बहुत बड़ी कार भी थी। ये देख सुनैना नागिन खुश हो जाती है और राघव से दोस्ती करने उसके पास पहुंच जाती है। सुनो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सुनैना की खूबसूरती देख राघव उस पर मोहित हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपने कॉलेज में आज से पहले कभी नहीं देखी। तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। रोज कॉलेज खत्म होने के बाद राघव सुनैना को अपनी कार में घुमाने ले जाता था। दोनों फिल्म देखते थे और साथ बैठकर खाना खाते थे। इस तरह एक दिन राघव और सुनैना नागिन एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक रेस्टोरेंट में लगे आईने में राघव को सुनैना के नागिन वाले रूप में दिखाई देने लगती है। ये देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। घर जाकर राघव अपनी माँ को सुनैना नागिन के बारे में बताने लगता है। माँ, मैंने तुमसे सुनैना के बारे में बताया था ना। दरअसल आज मैंने उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था, तभी आईने में मुझे वो एक नागिन के रूप में दिखाई देने लगी। उसका ये रूप देखकर मैं बहुत घबरा गया। आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। बेवकूफ, इच्छाधारी नागिन तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। शायद तुझे पता नहीं, इच्छाधारी नागिन के सीने में एक जादुई मणि होती है। और क्या सच में इच्छाधारी नागिनों के सीने में जादुई मणि होती है? बेटा, सच कह रही हूँ मैं। तू तो अच्छी तरह जानता है, तेरे पिताजी ने शराब और जुए की लत में पड़कर हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया और हम पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया है। अगर हम उस नागिन को मार कर उसकी जादुई मणि हासिल कर लें तो फिर हम इस शहर से सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी में कभी कोई पैसों की कमी नहीं होगी। राघव भी अपनी माँ की तरह लालची था। वो फौरन सुनैना नागिन को मारकर उसकी मणि हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन राघव सुनैना को अपने घर ले जाता है। तभी मौका देखकर राघव की माँ सुनैना की आंखों में लाल मिर्च डाल देती है और इसके हाथ पैर रस्सियों से बांधकर एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है।
अब मैं इसका सीना चीर कर जादुई मणि बाहर निकाल लूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी वहाँ दीपक नाग आ जाता है। दीपक अपने मुंह से आग उगलने लगता है। ये देख दोनों माँ बेटे घबराकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद दीपक सुनैना नागिन को उठाकर वापस जंगल चला जाता है। इस घटना से सुनैना नागिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दीपक से माफी मांगकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दीपक और सुनैना नागिन की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों खूबसूरत नागिन की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ में पड़कर अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कदम उठाने वाले लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।